हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। दोस्तों, अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, चाहे आप रेलवे, डिफेंस, ऑर्डिनेंस किसी भी सेंट्रल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो और आप भी CGHS या CSMA मेडिकल रूल्स के अंतर्गत आते हो, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो है मेडिकल रीइंबर्समेंट जो कि पोस्ट फैक्टो होता है, मतलब आफ्टर रेफरल, इसको लेके पहले एक 2014 में अपडेट आया था। उसके बाद अब जाके एक नया अपडेट आ रहा है जहां की आपकी सीलिंग डबल हो चुकी है। चलिए इस पूरे मामले को हम डिटेल में देखेंगे विथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि हाल ही में 16 फरवरी 2026 को सरकार ने जारी किया है। इसको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कितनी सीलिंग हुई है और कहाँ तक लिमिट को बढ़ाया गया है और इसका प्रिकॉशन कैसे आपको अप्लाई करना है या फिर किस जरिए ये अप्रूवल होता है। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि जारी किया गया था 16/2/2026 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट को देखते हैं कि डेलीगेशन ऑफ द पावर्स टू HOD मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स फॉर सेटिंग परमिशन केसेज एंड पोस्ट फैक्टो अप्रूवल रिलेटिंग टू रेफरल सिस्टम एंड मेडिकल रीइंबर्समेंट अंडर CGHS और CSMA रूल्स 1944। मतलब यहाँ पे क्या है, जितने भी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जो CGHS एज वेल एज CSMA रूल्स के अंतर्गत कवर होते हैं, तो वहाँ पे क्या पहले होता था दोस्तों कि जब आप रेफर्ड कहीं किए जाते थे फ्रॉम द इंटाइटल, जो कि आपके जैसे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ से आपको रेफर किया गया कहीं और प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आपके इलाज के बाद जो बिल जनरेट होता था तो उसका एक सीलिंग था पहले 2 लाख रुपया। ये 14 से पहले की बात है। इसको फिर 2 लाख से आपको 5 लाख किया गया था कि जो भी आपका पोस्ट फैक्टो मतलब रेफरल के बाद जो भी बिल जनरेट हो तो 5 लाख तक के बिल जो है वो डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे HOD, वो विदाउट कंसल्टिंग IFT मतलब इंटरनल फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंसल्ट किए बिना भी अप्रूव करते थे। उनको ये पावर दी गई थी इस लेटर के तहत कि विदाउट कंसल्टिंग IFD यू कैन अप्रूव द बिल अप टू 5 लाख। मगर इस सीलिंग को अब दोस्तों बढ़ा के 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। आप इस चीज़ को यहाँ से पढ़ सकते हो। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर, जो कि लेटर का ये आपका नंबर है 2014 का। ये हालांकि इसका ऑर्डर जारी हुआ था 2016 में। वेयर बाय द सीलिंग लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ द मेडिकल रियम्बर्समेंट वॉज इन्हेंस्ड फ्रॉम 2 lakhs to 5 lakhs। अब यहाँ बोला गया है, पॉइंट नंबर 2 आप पढ़िए कि इन दिस रिगार्ड द मैटर हैज बीन री एग्जामिन्ड एंड डिसाइडेड टू इन्हेंस द प्रेजेंट सीलिंग लिमिट फ्रॉम 5 lakhs to 10 lakhs। मतलब अब क्या है फ्रेंड्स कि 10 लाख तक के बिल जो भी आपके पोस्ट फैक्टो रेफरल के बाद जनरेट होंगे तो ये सेटल हो जाएंगे इन रिम्बर्समेंट केसेज के लिए ओनली बाय द HOD ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स विदाउट कंसल्टेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्योंकि जब भी IFD में एक बार फाइल मूव होता था फिर ये प्रक्रिया होने में महीनों का समय वहाँ पे दोस्तों वेस्टेज होता था और जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं उसको लेने के लिए कर्मचारियों को यहाँ पे परेशानी उठानी पड़ती थी। तो ये परेशानी अब ज़रूर कम हो जाएगी और आपके मेडिकल सीलिंग लिमिट को एक अच्छा खासा अमाउंट तक बढ़ा दिया गया, 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है। आपका आराम से पोस्ट फैक्टो रेफरल में इलाज होगा और बिल भी तुरंत सेटल करने का यहाँ पे ऑर्डर जारी है कि मतलब आप 10 लाख तक का बिल विदाउट कंसल्टिंग द IFD, इससे महीनों का समय जो है वो बचेगा और आराम से आपका वहाँ पे इलाज हो पाएगा। बाकी सब रूल्स वैसे ही रहेंगे, नो रिलैक्सेशन, और भी किसी रूल में कोई रिलैक्सेशन अभी नहीं दिया गया है। और भी जो बचे रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली एज पर CGHS CSMA रूल्स रेट लिस्ट के हिसाब से फॉलो होंगे। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, दिस हैज़ द कंकरेंस ऑफ इंटरनल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसका इसको कंकरेंस है। डेटेड 29/1/2026 का ये लेटर है
इसके द्वारा कंकरेंस लिया गया है। दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपका जो एग्जिस्टिंग मेडिकल सीलिंग था पोस्ट फैक्टो रेफरल के लिए 5 लाख, वो अब 10 लाख हो चुका है और इसको अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बिल पास होने में। तो चलिए, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर कवर्ड अंडर CGHS एज वेल एज CSMA रूल्स। तो चलिए, ऐसे ही एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स, सैलरी अलाउंसेज एज वेल एज वेरियस रेलवे एग्जाम से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल से ट्यून्ड अप रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।